नमस्कार, डिजियाना न्यूज में मैं शशांक श्रीवास्तव आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया कार्यक्रम। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजाराम त्रिपाठी का मंच पर हुआ सम्मान। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नगर पालिका प्रशासन ने बुलाई बैठक। आरोप प्रत्यारोप और औपचारिकताओं में ही संपन्न हो गया पूरा कार्यक्रम। धतूरा में इलाहाबाद बैंक का ग्राम मोहल्ला संपर्क अभियान हुआ संपन्न। सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ खोले गए नवीन खाते। और आइए देखते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। अभी विगत माह संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने आज सन्ना पैलेस में कार्यक्रम आयोजित किया और ये कार्यक्रम था उन तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करने जिन्होंने पूरे चुनाव में लगातार मेहनत की। इस दौरान प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पर चुने गए राजाराम त्रिपाठी मुख्य अतिथि की हैसियत से उपस्थित रहे। हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद मैहर क्षेत्र के कांग्रेसकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी की उपस्थिति में सन्ना पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए राजाराम त्रिपाठी का सम्मान भी किया गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष धर्मेश घई, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव विकी चौरसिया सहित सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। पूरे क्षेत्र से पधारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजाराम त्रिपाठी ने उनकी मेहनत को शानदार बताया और कहा कि विधानसभा में भले ही मैहर सीट में हार मिली है, पर आगामी लोकसभा चुनाव में सतना संसदीय सीट से आपकी मेहनत से ही कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब भी दिए। बोलिए शारदा मैया की, स्वामी कंठ महाराज की। मेहनत किए हैं, क्यों ना उनसे मैं रूबरू हूं और उनसे क्षमा प्रार्थना करूं कि अगर वो इस पूरे चुनाव के दौरान बातों को लेकर के, किसी बात को लेकर के किसी को ऐसी बात आई हो जिसके उनके दिल में ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करूं। इस अपेक्षा के साथ परसों मैंने तय किया और अपने कुछ स्टाफ और अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि क्यों ना हम एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर लें। हालांकि ये छोटे रूप में हो पाया, समय कम था, 2 दिन में अपने को व्यवस्था करनी थी। पूरी ताकत से अपना खून पसीना बहा करके और मेरे को यहाँ तक पहुंचाए। ये बीच में जातिगत जहर भी घोले गए। मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि ये पूरी इतनी सभा है, यहाँ कम से कम 1000 आदमी बैठे हुए हैं। अगर 1000 में से एक भी व्यक्ति किसी कास्ट का बैठा है और उस कास्ट के अनुरूप हम गलत शब्द बोले तो उसका दिल छलनी हो जाएगा। कभी भी राजनीति में समाज को नहीं लाना चाहिए। राजनीति हमेशा सर्व समाज की होती है। अगर हमको राजनीति करना है तो सबको लेके चलेंगे। हम ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये पटेल है, ये कुशवाहा है, ये हरिजन है, आदिवासी है, साहू है, यादव है, ये बहुत गंदा शब्द है। आरोप लगाए गए वो बहुत ही निंदनीय है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी राजनीति करना चाहे या तो वो सामाजिक काम करे तो एक समाज का काम करे, लेकिन अगर राजनीति करना है तो राजनीति में उसको सबको लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैहर में एक बात चला, उससे मेरे को बहुत पीड़ा हुई। मेरे यहाँ एक उत्तम पटेल का भी शादी है, मेरे बालक का मित्र भी है और मेरा जी जान से सपोर्टर भी है। मैं लोगों को बताने के लिए जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है बी फार्म यानी टिकट मिलना, इसलिए मैंने उत्तम को बी फार्म लेने के लिए भेजा क्योंकि उत्तम पटेल था। जो
मैहर में जहर बोल रहा था, उस जहर को कम करने के लिए मैंने उत्तम पटेल को भेजा, वो कहा बेटा बी फार्म लेके आ। और किस तारीख को लेके आया? 9 तारीख को। बी फार्म जमा करने की आखिरी 9 तारीख थी। अगर वो आधा घंटे भी लेट हो जाता तो मेरा बी फार्म जमा न हो पाता। ये छोटा सा उदाहरण केवल इसलिए दिया कि ये जो जहर है, मैं अभी भी नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं, मेरे दिल में रात में सोते समय, जागते समय कभी भी जात शब्द नहीं आता। अब मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजनीति अगर करना है तो कृपया आप लोग जाति में किसी व्यक्ति को बदनाम न करें। आज यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे पोलिंग एजेंट बने थे, 22 पोलिंग एजेंट मेरे पटेल थे, लेकिन नारा इतना गंदा दिया गया, कहीं 85 तो कहीं पटेल तो कहीं कुशवाहा। ये बहुत गंदी बात है। मैं केवल इसलिए आप लोगों को बुलाना चाहता हूं, मैं आप लोगों से केवल क्षमा मांगने के लिए बुलाया हूं। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, कोई ने मेरे लिए कमी नहीं लगाई। अगर आप लोग कमी लगाते तो 52,000 वोट। पिछला उपचुनाव हुआ, राहुल भैया जी जान मेहनत किए, 1.5 माह यहाँ पड़े रहे, पूरे प्रदेश के लोग थे, इसके बावजूद भी आप कांग्रेस पार्टी ने 54,000 वोट पाया। और आज हर जगह चुनाव चल रहा था, हर जगह अपने अपने प्रत्याशी थे, हर जगह अपना अपना काम लोग कर रहे थे, इसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं के दम पे हम 52,000 वोट पाए। ये आप लोगों की मेहनत है, इसमें मेरा ऐसा कोई योगदान नहीं है। जिस तरह से कार्यकर्ता आप थे उस तरह से कार्यकर्ता मैं था। इतना जरूर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी चुनाव आता है, लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, हर कोई टिकट मांगता है, टिकट सबको मांगना चाहिए, लेकिन मेरा निवेदन है कि जब अपन टिकट किसी एक व्यक्ति को मिलेगी, टिकट तो 12-15 लोगों को नहीं मिल पाएगी, टिकट एक को ही मिलेगी, तो हम लोग निष्ठा से सबका काम करें। हम ये मान के चलें कि चुनाव हम लड़ रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा, वो आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें कि अगर हम प्रत्याशी होते तो क्या हम इतना काम करते, तो क्या रिजल्ट तक हम पा पाते। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो चिंतन करने का काम मेरा भी है। मैं भी आत्मचिंतन करूं, सामने वाले भी आत्मचिंतन करें कि जो हमारी मातृ पार्टी है, जिसके नाम से हम पहचान है, जिसके नाम से हम जाने जाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ मिला, हमारे साथी को मिला, तो हम किस तत्परता के साथ काम करें। चुनाव में बार बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अकेले मैंने लड़ा, सब लोगों ने लड़ा, सब लोगों की मेहनत है। 52,000 वोट पहाड़ कहलाती हैं। आज एक तरह से आप लोगों ने मेरे को जीत तक लेके आए। मेरा दुर्भाग्य था, मेरी कमियां थी, जिसके कारण मैं विधायक नहीं बन पाया। परंतु यहां पर आप सब लोग, जैसे मैं एक कार्यकर्ता हूं, वैसे आप सब लोग कार्यकर्ता हैं। अपनों के बीच में दिल की बात करना चाहिए, औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों के लिए वास्तव में बहुत बड़ा एक झटका है, और इसे हमें आगे हम चिंतन करें, क्या हमसे गलतियां हो गई, क्या हम में कमी रह गई कि हम बहुत थोड़े थोड़े मतों में पिछड़ गए और आज हमारा सम्मान कम हो गया। इसलिए मेरा तो यह आग्रह है सभी कार्यकर्ताओं से, हम अपनी अपनी पोलिंग में जरा विचार करें और देखें, और भविष्य के लिए हम तैयारी करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो सुनिश्चित है, होना ही है, और संभवतः अप्रैल में होगा। मात्र 4 महीने का समय बाकी है, और इस 4 महीने में हमें मेहनत करके कौन कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसका फायदा हमारे विरोधियों ने उठा लिया, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यह हम लोगों के लिए सुखद संयोग है कि विंध्य की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी माननीय कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, और जिस जज्बे से माननीय कमलनाथ जी कार्य कर रहे हैं, पहले दिन से मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने के 2 घंटे के अंदर उन्होंने जो
आम आदमी की नब्ज पकड़ने का काम किया है और किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा के साथ साथ प्रत्येक दिन वो घोषणाएं करते जा रहे हैं। इसका सुखद परिणाम होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के नगर पालिका प्रशासन ने आज एक बैठक बुलाई। इसमें पार्षदगणों के साथ स्थानीय नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि इसमें विपक्षी दलों के पार्षद लगभग अनुपस्थित रहे, वहीं पक्ष के पार्षद आपस में ही आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर पालिका परिषद द्वारा एक आम बैठक बुलाई गई। सीएमओ सुश्री कमला कोल के आह्वान पर आयोजित इस बैठक में नगर पालिका के पार्षदगणों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया था। साथ ही नगर में स्वच्छता संबंधी कार्यों को लेकर शिकायत व सुझाव भी मांगे गए। हालांकि बैठक में विपक्षी पार्टी के अधिकांश पार्षद अनुपस्थित रहे, वहीं पक्ष के पार्षद स्वयं आपस में ही आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। बाद में कुछ बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद औपचारिकता पूरी करते हुए बैठक का समापन कर दिया गया। जो कर्मचारी अब्सेंट रहता है, मगर मास्टर जो है उनका पेमेंट पूरा हो जाता है, इसका जवाब कौन देगा? जो सफाई कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते उनका मास्टर 100% कम हो जाता है। क्या मामला सामने आया? क्या स्वच्छता जागरूकता अभियान 2018-19 का चल रहा है। हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण होता है इसमें हम पूरी स्वच्छता के बारे में नागरिकों को जागरूक करना, उनको समझाना कि कचरा सही जगह फेंकें। आप हमारे अधिकारी कर्मचारी सब उसमें जाके सब जगह जाके उनको मोटिवेट कर रहे हैं। हमारी सभी पार्षद इसमें जाके सभी सब वार्डों में जाएंगे और सभी हमारे सब नागरिक बंधुओं से निवेदन करेंगे, उनसे उनको समझाएंगे कि कचरा गलत जगह पर न फैलाएं। किसको देना पड़ता है? गाड़ियाँ जाएंगी उसमें कचरा को रखें, डालें। आप पार्षद हैं, आपने पूछा होगा किसको देना पड़ता है? आपने अधिकारियों को आधा देते हैं। जैसा कि आपने अभी आरोप लगाया था कि मस्टर पूरा भरा जाता है और सफाई नहीं होती, क्यों? और कर्मचारी मौजूद नहीं होते। कर्मचारी ये कहता है आधा हमको देना पड़ता है और ड्यूटी में जाए चाहे न जाए। किसको देना पड़ता है? अब उन्हीं से पूछा जाए। जो वरिष्ठ पार्षद सम्माननीय श्री राज बाबू जी ने ये बात अभी संज्ञान में लाई है। अध्यक्ष जी ने भी आपको आश्वस्त किया है और हम भी आश्वस्त परिषद की ओर से हमारे सम्माननीय पार्षद जी आश्वस्त कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस तरह से घिनौना काम किया है कि बैठे बैठे अपना वेतन लेना चाहता है, वो चाहे कर्मचारी हो या सफाई कर्मी हो, उसके ऊपर कार्रवाई परिषद करेगी। देखिए, अध्यक्ष जी ने इसलिए कहा है कि अभी मौखिक चर्चा हुई है, लिखित में नहीं आया। आज ये बात संज्ञान में आई है, उसका अपन गहन परीक्षण करेंगे और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी, उसको नहीं बख्शा जाएगा। हमारे वरिष्ठ पार्षद हैं, 5 मर्तबा से जीत के आए हैं, उनका आरोप अपन ये नहीं कह रहे हैं कि वो निराधार लगाए हैं। कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। और सफाई व्यवस्था मैयर शहर की तो चरमराई है, उसके लिए अभी आगामी 27 तारीख को बैठक हो रही है परिषद में, उसमें निर्णय होगा। क्या आप ये मानते हैं? इलाहाबाद बैंक का एक कार्यक्रम ग्राम धतूरा में आयोजित हुआ। ग्राम मोहल्ला संपर्क अभियान के तहत इस कार्यक्रम में लोगों को नई नई योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं पर कुछ की ऋण माफी हुई तो कुछ नवीन खाते भी खोले। ग्राम धतूरा में इलाहाबाद बैंक का ग्राम मोहल्ला संपर्क अभियान चलाया गया। इसमें उपस्थित मुख्य अतिथि MN पटेल महाप्रबंधक के साथ बैंक के कई अधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी उपस्थित अधिकारियों ने लोन डिफाल्टर लोगों को लोन में छूट देकर के उनका खाता भी बंद किया और लोगों को कर्ज से मुक्त बनाया। साथ ही साथ बैंक की लोन से संबंधित कई जानकारियां दी और 20 लोगों के तुरंत नए खाते भी खोले गए। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कई लोगों को 2-2 लाख रुपए की बीमा राशि दी गई। इस अवसर पर गांव धतूरा, खैरा, हिनौता, लुढ़ौती, इटवा, रूपगंज और कई गांवों के किसान क्रेडिट कार्ड एवं लोन के बारे में बैंक की कई स्कीमों को बताया गया। कार्यक्रम स्थल पर ग्राम पंचायत धतूरा एवं इलाहाबाद बैंक ग्राहक सेवा के धतूरा के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और उनकी देखरेख में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।
उसके लिए घर वाले LIC के चक्कर लगाते हैं, बार बार शिकायत करते हैं। इसमें आपको कहीं चक्कर भी नहीं लगाना है, कहीं शिकायत की भी जरूरत नहीं। केवल अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है, आप बैंक जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र अपने शाखा प्रबंधक को दे दीजिए और बाकी आगे कार्रवाई सब किया है। अगर नहीं रहता है तो पूरा परिवार किस परिस्थिति से गुजरता है आप लोग जानते हैं। और 12 रुपए लगाने के बाद अगर आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है, आपको अगर किसी सांप ने काट लिया, खेत में काम करते हुए, खेत में काम कर रहे थे, बिजली का तार गिर गया, उससे कोई दुर्घटना हो गई, या आप घर से बाजार जा रहे थे, रास्ते में आपकी साइकिल पलट गई, कोई दुर्घटना हो गई, उसमें अगर 50% भी अगर नुकसान होता है तो भी 1 लाख का मिलेगा। अगर संपूर्ण जीवन का हो जाता है तो 2 लाख का बीमा है। और 12 रुपए हम समझते लगाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 रुपया महीने का है। तो जिसका भी बैंक में खाता है, अगर नहीं खाता है तो आप बैंक में से खाता खुलवा लीजिए और 12 रुपए का बीमा तुरंत करवा लीजिए। और मैं महिलाओं से भी कहना चाहूंगा कि घर के मुखिया का अगर या उनका खुद का अगर नहीं है खाता और बीमा नहीं लिया है तो आप लोग जबरदस्ती इस चीज को ही बोलिए कि सबको बीमा कराना है। तो 12 रुपए लगाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है। दूसरा एक स्कीम है जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके लिए 330 रुपए का है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मृत्यु किसी भी तरह से होगी, दुर्घटना से हो, घर में बिस्तर लेटे रहे, कभी ऐसा हो जाता है रात को आदमी खाना खा के सोया, सवेरे जगह तो बिस्तर से उठा नहीं, घर वाले रास्ता देख रहे हैं कि अभी जगह नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में भी 330 वाले में आपको 2 लाख का बीमा कवर है। स्वस्थ भारत अभियान के तहत एक यात्रा निकाली गई। रांची से आरंभ हुई यह यात्रा कई प्रदेशों से गुजरी। इस दौरान इस यात्रा का आगमन मैहर में हुआ और मैहर में 2 दिन बिताने के पश्चात ये सतना के लिए पहुंची। सतना में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और बाद में कलेक्टर ने इसे झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा को लेकर के स्वस्थ भारत यात्रा को सतना में कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ईट राइट इंडिया के ध्येय वाक्य को लेकर के इसे एक आंदोलन का रूप दिया गया है। 16 अक्टूबर 2018 को देश के 6 अलग अलग स्थानों से साइक्लोथॉन द्वारा रवाना किया गया। यहां पर रांची से यात्रा रवाना हुई, जो कि कई प्रदेशों का भ्रमण करते हुए मैहर से भी गुजरी। मैहर में महर्षि विद्या मंदिर में पहले इस अभियान का स्वागत किया गया और अगले दिन सन्ना पैलेस में एक विशाल कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस दौरान स्वस्थ रहने के कई नियम और टिप्स भी दिए गए। इस पैन इंडिया साइक्लोथॉन में 150 वॉलंटियर साइकिलिस्ट के साथ साथ ईट राइट मोबाइल यूनिट और मोबाइल फूड टेस्टिंग यूनिट भी है, जो 100 से अधिक दिनों में देश भर में यात्रा करेंगे, ताकि नागरिकों को खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की मिलावट और स्वस्थ आहार से जुड़े मुद्दों से जोड़ा जा सके। 2000 से भी अधिक स्थानों को कवर करने के बाद यह यात्रा 27 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में समाप्त होगी। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 आराम से रेस नहीं है कोई, आराम से
तो ये थी आज की खबरें। आइए जाने के पहले सुर्खियों पर एक नजर हम फिर डालते हैं। कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया कार्यक्रम। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजाराम त्रिपाठी का मंच पर हुआ सम्मान। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नगर पालिका प्रशासन ने बुलाई बैठक। आरोप प्रत्यारोप और औपचारिकताओं में ही संपन्न हो गया पूरा कार्यक्रम। धतूरा में इलाहाबाद बैंक का ग्राम मोहल्ला संपर्क अभियान हुआ संपन्न। सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ खोले गए नवीन खाते। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद।